ओम शांति। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले ये बोलो, भगवान आपकी हर बात मानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात की गांठ बांध लीजिए, अपने अंदर ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान या भाग्य को दोष दो। देखिए, अगर आपने अपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि अब कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, या आपका काम नहीं बन रहा है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप निराश हो चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप आज की इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साथ ही इसको फॉलो भी करते हैं। आप एक कामयाब इंसान जरूर बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हों, लेकिन आज आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है और इस वीडियो में बताएंगे जिसे करके आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आप सबने इस तरह के या फिर इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विष आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो मूवमेंट कौन सा है? जब सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब ये किसी ने आज तक नहीं बताया। उसका सही टाइम क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जब आप अचानक से सोकर उठते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वो मन उस समय आपकी बातें उस समय नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बात सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचानी है ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, किस कारण से आपके अफर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं, ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। देखिए, सुपर कॉन्शियस स्टेज वो कॉल है, वो पल हैं जो आप, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां सृष्टि, यह एक ऐसा मोमेंट है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, तैयार रहती है। ये समय होता है सुबह 3:30 से लेकर के 4:45 तक का। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं और इसी समय को क्रेटा टाइम भी कहते हैं। और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत बेला। और स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी हम सभी बच्चों को अमृत बेले का महत्व, हम सभी परमात्मा संतान को उस परमपिता परमात्मा ने अमृत बेले का रहस्य बहुत ही गहराई से समझाया है कि इसमें जो प्राप्ति चाहें आप परमात्मा से वो प्राप्ति कर सकते हैं। तो अमृत बेला जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप और भक्ति के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है।
इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। ये बात आज आपको दावे के साथ कहते हैं क्योंकि इस तरीके को हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी उपयोग किया है और जिन लोगों को भी बताया है उनका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है। और इस तरीके को बहुत ही अच्छी तरह से काफ़ी लंबे टाइम से हमने खुद अपने जीवन में आजमाया हुआ है। इस समय में जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इसको समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत कल एक समय है जब यूनिवर्स अपने आप को एक नया जीवन देता है। ठीक इसी समय बीज को अंकित होने के लिए ज़रूरी मदद मिलती है। वो अन्य समय के मुकाबले इस समय ज़्यादा तेज़ी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये भी समय ऐसा होता है जब कहते हैं कि इसी समय पर जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा की शक्ति इसी समय पर इस सृष्टि पर पड़ती है। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। आयुर्वेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी छाँव को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडल साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। आपको 2 तरीके बताने जा रहे हैं। सबसे पहला, आपको सुबह 3:30 से लेकर के 4:45 तक के बीच में पैसों की कोई समस्या नहीं है, ऐसा आपको संकल्प करना है, ऐसा आपको बोलना है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है और मैं इसके लिए परमपिता परमात्मा आपका और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसी टाइम के बीच में सुबह 3:30 से लेकर के 4:45 के बीच में आपको करना है। और आपको इसे एकांत में बैठ कर के कहना है, जहां आपको अपनी सुविधा के अनुसार एकांत जगह हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उठ के नहीं बैठ सकते हैं, आप बुज़ुर्ग हैं या और कोई प्रॉब्लम, आपको कमर की प्रॉब्लम है, तो आप इसको लेटे लेटे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सोफ़ा पर बैठ कर के, बेड पर बैठ कर के, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे। बाहर आपके घर में गार्डन है या आप छत पर गर्मियों के मौसम में छत पर जाना चाहते हैं, जहाँ भी आपको आपकी सुविधा के अनुसार अच्छा लगता है, वहाँ आप बैठ कर के एकांत में अपने पूजा घर में या जहाँ भी चाहें वहाँ बैठ कर के इसको आप कर सकते हैं। और आपको ये कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो।
देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइज़ करते हैं और महसूस करते हैं, तो वह चाहे एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आप तक ज़रूर आएगी। आपको 15 से 20 मिनट तक ये मेडिटेशन आपको करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:30 से लेकर के 4:45 के बीच में ही आपको उठना है और इसके बाद आपको भगवान का कम से कम 11 मिनट तक आपको स्मरण करना है, ध्यान करना है, परमपिता परमात्मा शिव का, या फिर आप जिसको भी मानते हैं, जिन भी इष्ट देव गुरु जिनको भी आप मानते हैं, श्री कृष्ण जी, भगवान राम जी, विष्णु जी, दुर्गा, हनुमान, गणेश जी, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, तो आपको कम से कम 11 मिनट तक उनका ध्यान करना है, उनका जाप करना है। और उसके बाद आपको अपनी इच्छा को फिर 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको अपने मन में आपको 3 बार दोहराना है। जैसे आप जहाँ पर भी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, चाहे अपने बेड पर, रूम में, बाहर, जहाँ भी हो, एकांत में बैठे हैं। और इसमें आपको नहाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप फ्रेश होने नहीं जाते हैं तो आपको नहाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेश होने जाते हैं उस टाइम पर तो आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इस प्रक्रिया को बिना नहाए नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई भी प्राप्ति, कोई भी अनुभव आपको नहीं होगा। और इसको करने से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है। और इतने समय के बीच में आप अपने बीच में कोई भी विचार ना आने दें। जो आपको चाहिए बस आपको उसी को 3 बार इसको दोहराना है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसे जब आप लगातार 11 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद पर दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है उनमें से कई के साथ पहले या दूसरे दिन से ही उनके साथ ऐसा हुआ है जैसे कि उनकी समस्या सॉल्व होने लगी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रक्रिया आपको 20 से 25 मिनट तक रोज़ ज़रूर करनी है, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप इसको करके देखें। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा ईश्वर के ऊपर, उतने ही जल्दी आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये विश्वास रखना। ओम शांति।